हाँ, तो हम लोग क्या स्टार्ट किए थे पिछले वीडियो में हम लोग ये क्वेश्चन छोड़ दिए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे और ये क्वेश्चन हम लोग करके बताया था। ठीक है, तो समझ में आया था ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो अभी चलो ये भी मैं करके बताता हूँ कैसे करना है। बट तुम लोग ट्राई कर सकते हो यार, तो क्वेश्चन तो लिख ही दिया था मैं, तुम लोग ट्राई करते हैं। अगर हो गया तो ठीक, नहीं हो तो अभी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ वही पे सेम क्वेश्चन है कि फाइंड एन। हमें ढूंढना एन ही है, बट अभी थोड़ा चेंज हो गया क्वेश्चन। ठीक है, n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 इंटू n - 1 फैक्टोरियल। ठीक है, सिंपल है। अब देखो फैक्टोरियल खोलते कौन सा है, जो बड़ा होता है उसको खोलते हैं, सो दैट छोटा वाला आए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, n+1 इसको खोलना। देखो ये बड़ा है ना, ऑफकोर्स ये दोनों में n+1 बड़ा है। अब n+1 के बाद क्या आएगा, -1 करेंगे तो n आएगा, फिर और एक कम जाएगा तो n - 1 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, n - 1 में मैं क्या कर रहा हूँ, रुक जा रहा हूँ। ठीक है, क्यों रुक रहा हूँ, क्योंकि मेरा RHS में n - 1 फैक्टोरियल ऑलरेडी है, सो दैट ये दोनों कट जाए। चीज क्लियर है, समझ में आया जो बोला, समझ में आया ना। अब देखो मेरे पास क्या है नेक्स्ट, n+1 होल इंटू n इज इक्वल टू क्या है, 12 है। अब देखो मैं तुमको बोल रहा हूँ डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई मत करना, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व मत करना। मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूँ, कैसे सॉल्व करते हैं। ये n+1 है, ये n है। अब ये दोनों लगातार है ना, ये दोनों में डिफरेंस कितना, एक ही है ना यार। यहाँ n में एक ज्यादा है और यहाँ पे n है सिर्फ। तो वैसे हम लोग भी क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, लाइक n+1 लाइक 12 को तोड़ेंगे। ठीक है, अब 12 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत सारा। देखो 6 इंटू 2 भी 12 होता है, 1 इंटू 2 12 भी 12 होता है, और 4 इंटू 3 भी 12 होता है। बट हम लोग तीनों में से सिलेक्ट कौन सा करना है, जिसका डिफरेंस 1 हो, जिसका डिफरेंस क्या हो 1 हो, तो 4 इंटू 3 लेंगे। देखो 3 इंटू 4 भी नहीं ले सकते तुम, क्योंकि यहाँ पर पहला बड़ा है बाद में छोटा है। तो तुम्हें क्या करना है, 4 इंटू 3 लेना है। चीज क्लियर है। देखो सब चीज बताया हूँ, ध्यान से देखो, सब चीज बताया हूँ। अगर वीडियो को देख रहे हो तो नोट्स भी बनाओ यार, सिर्फ देखो मत, मजे थोड़ी ना है लेना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, चीज क्लियर है। अब देखो सी, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, लाइक अगर मैं कंपेयर करूंगा, अब ये दोनों कंपेयर करता हूँ इसको इससे, डायरेक्टली n+1 इज इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 डायरेक्टली। ठीक है, और n इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, दोनों आंसर 3 आया। सो सही है, समझ में आया। तो n का वैल्यू क्या मिला, 3 मिला। तो अब इसके बाद हम लोग क्या आएंगे, नया टॉपिक हमारा, लाइक इसी का नया टॉपिक क्या है, इसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं हमारा क्या, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। देखो यार, ये अब ये चीज क्या आ गया। ठीक है, अब पहले क्या देखते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, हमारा इसमें क्या है, मेरा 2 टाइप का होता है। एक तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एक ही है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एक ही है, एंड दूसरा क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एक ही है। अब चलो ये दोनों है क्या वो समझते हैं। ठीक है, अब दोनों है क्या हम लोग वो समझेंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंट एडिशन क्या है। ठीक है ना, तो वो चीज हम लोग देखेंगे। तो मैं एग्जांपल से तुम लोग को समझाता हूँ कि होता है क्या है दोनों। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्या है तुम्हारा, एडिशन क्या है, समझ में आया। तो ये चीज देखो, पहला अगर हम लोग बात करेंगे किसका, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सपोज मुझे ड्रेसअप करना है, तो ऑफकोर्स मेरे पास शर्ट है। सपोज ये क्या है मेरा, सपोज देखो यार बना रहा हूँ, ये सपोज शर्ट है। ठीक है, बड़ा हो गया, शर्ट है एंड ये मेरा पैंट है। ठीक है, ये मेरा क्या पैंट है, चीज क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, ड्रेसअप करना है। ड्रेसअप करना है मतलब अगर ड्रेस पहनना मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों करना पड़ेगा ना, मुझे दोनों पहनना पड़ेगा। शर्ट एंड पैंट दोनों पहनूंगा तब मैं बोलूंगा ना कि हाँ मैं ड्रेस्ड अप हूँ। ठीक है, तो अब देखो, अब मेरे पास 3 शर्ट है, ऐसा करके 3 शर्ट है एंड 4 पैंट है। ठीक है, अब 3 शर्ट है एंड 4 पैंट है। तो और ड्रेस पहनने के लिए, लाइक कंप्लीट ड्रेसअप होने के लिए मुझे शर्ट एंड पैंट दोनों पहनना पड़ेगा। चीज क्लियर है, शर्ट एंड पैंट दोनों पहनना पड़ेगा। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पर हम लोग जब ड्रेसअप करेंगे तो कितना वेज में मैं पहन सकता हूँ ये ड्रेस, कितना वेज में मैं पहन सकता हूँ। चलो इसको मैं अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, तो ये चीज नोट करते जाओ। अब देखो तुम्हारे पास 3 शर्ट है, ठीक है, एंड तुम्हारे पास 4 पैंट है। ठीक है, अब हम लोग कितना वेज में हम लोग टोटल ड्रेसअप हो पाएंगे, कितना वेज है, मतलब एक शर्ट फिर दूसरा पैंट फिर तीसरा शर्ट चौथा पैंट ऐसे करके। ठीक है, तो अब देखो मेरे पास क्या है, शर्ट 1, ये मेरा शर्ट 2, ये मेरा शर्ट 3। ठीक है, 3 शर्ट है और मेरे पास क्या है, 4 पैंट है।
तो अब ये जो 4 पेंट है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, S1 P1 पेंट 1 ये होगा, एक वे ये हो गया। अब S2 P2 ये एक हो गया। लाइक अब देखो एक चीज सुनो, अब ये जो पेंट 1 है वो पेंट 1 तो सबके साथ पहनूंगा ना, पेंट 1 तो सबके साथ पहनूंगा ना, तो ये 3 हो गया। फिर अब क्या है, S1 के साथ पेंट 2 भी पहन सकता हूँ, फिर इसके साथ भी तुम्हारा S2 के साथ भी पेंट 2 पहन सकता हूँ, एंड S3 के साथ भी पेंट 2 पहन सकता हूँ। ऐसे करके कितना पेंट है, 4 पेंट है ना, तो ऐसे करके मैं क्या होगा तुम्हारा और भी 2 आ जाएगा इधर, S1 P3 एंड S1 P4। समझ में आया, चीज क्लियर है। ये S1 P3 यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पे S1 P4, ठीक है। तो यहाँ पर S2 पेंट 3 एंड S2 तुम्हारा पेंट 3, ठीक है। S1 पेंट 4 और यहाँ पर तुम्हारा S1 लाइक S2 पेंट 4 S3 पेंट 4। समझ में आया, चीज क्लियर है। देखो तो ये कितना वेज में हम लोग पहन पाए उसको डायरेक्टली हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जितना वेज ऑफ शर्ट पे, कितना वेज से हम लोग शर्ट पहन सकते हैं और कितना वेज से हम लोग पैंट पहन सकते हैं। देख लो यहाँ पे मेरे पास अगर 3 शर्ट एंड 4 पैंट है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 वेज से हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटली ड्रेस्ड अप हो सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो हम लोग क्या करते हैं पता है, अगर कोई भी जॉब तुम्हारा एक M वेज से हो रहा है, M कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 3 है, और वहीं पे उसी के साथ अगर दूसरा जॉब N वेज से हो रहा है, यहाँ पे N4 है, तो मेरे टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा कि वो जॉब कंप्लीट हो। टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर जॉब। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना ये दोनों क्या है, डिपेंडेंट है। शर्ट और पैंट तो दोनों तो पहनना पड़ेगा ना, तो दोनों आपस में डिपेंडेंट है। अगर मैं दोनों जॉब परफॉर्म करूं तब मैं बोलूंगा कि मैं ड्रेस्ड अप हूं, अदरवाइज नहीं बोल पाऊंगा। तो जब भी इस कंडीशन में आता है, डिपेंडेंट कंडीशन में आता है, हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 इंटू 4, ठीक है, 3 वेज इंटू 4 वेज, हम लोग ना वेज को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग शर्ट कितना वेज में पहन पा रहे, 3 वेज में पहन पा रहे, ठीक है। और हम लोग पैंट कितना वेज में पहन पा रहे, 4 वेज में पहन पा रहे। तो इसीलिए तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, टोटल 12 वेज आ रहा है, ठीक है ना, टोटल 12 वेज आ रहा है। यहाँ पे काउंट कर सकते हो तुम, ये 3 एंड उधर 9 है, ठीक है। समझ में आया ना। तो हम लोग तो मल्टीप्लीकेशन ये हो गया तुम्हारा क्या, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इसमें क्या करते हैं हम लोग, 2 जॉब करते हैं जो दोनों क्या होता है, आपस में डिपेंडेंट होता है। यहाँ पर देखो अगर तुम शर्ट पहन रहे हो तो ऑफकोर्स तुम्हें पैंट भी पहनना पड़ेगा। समझ में आया ना। इफ यू आर वेयरिंग अ शर्ट देन यू हैव टू वेयर अ पैंट टू बी कॉल्ड टोटली ड्रेस्ड अप, ठीक है। समझ में आया ना, चीज क्लियर है ना। शर्ट पहन रहे हो मतलब पैंट भी पहनना पड़ेगा, तब मैं बोलूंगा कि यू आर टोटली ड्रेस्ड अप। अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, सी और एक एग्जाम्पल देता हूँ, चलो ठीक है, और एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज अभी क्लास वाला एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक क्लास है जिसमें तुम्हारा 10 गर्ल्स है एंड 8 बॉयज है, ठीक है। 10 गर्ल्स एंड 8 बॉयज है, और एक फंक्शन हुआ, ठीक है। अब इससे समझने की कोशिश करो। एक फंक्शन में मुझे एक चाहिए जो फंक्शन को रिप्रेजेंट करे, ठीक है ना, मतलब जो होता है ना एंकर मुझे चाहिए क्या, एक बॉयज में चाहिए और एक गर्ल्स चाहिए, ठीक है ना। मुझे एक बॉय एंकर चाहिए एंड 1 गर्ल एंकर चाहिए, ठीक है। तब जाके और मेरे को देखो ये पेयर में चाहिए, ये पेयर में एंकर चाहिए, एक पेयर चाहिए। समझ में आया ना। तो कितना वेज में मैं यहाँ पर एंकर ढूंढ पाऊंगा, मुझे निकालना है। सिंपल। अब देखो मुझे अगर ये एंकर लाइक करना है, सिलेक्ट करना है, मतलब ढूंढना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बॉयज से एक बॉयज लेना पड़ेगा एंड गर्ल्स से कोई भी एक गर्ल्स लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर तो नहीं बोला है कि हाँ ये रोहन नाम का कोई बॉयज ही होगा, वैसा तो नहीं है। ये 10 बॉयज में तो कोई भी बॉयज जा सकता है एंड यहाँ पे भी 8 गर्ल्स में कोई भी गर्ल्स जा सकती है, ठीक है। तो अब ये काम को देखो, ये काम क्या है, अगर मुझे ये जॉब मतलब ये पूरा सिलेक्ट करना है तो मुझे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों देखना पड़ेगा। तो मैं बॉयज को कितना वे में सिलेक्ट कर पाऊंगा, यहाँ पे टोटल बॉयज कितना है, 8 बॉयज, सॉरी मैं यहाँ बॉयज 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 8 बॉयज को मतलब यहाँ पर जो बॉयज का पोजीशन है ना, यहाँ पर जो है बॉयज, एक बॉयज को कितना वे में सिलेक्ट कर पाऊंगा मैं, 8 बॉयज है तो 8 वेज में ये सिलेक्ट हो पाएगा। कोई भी एक बॉयज, कोई भी एक लड़का, हमारे पास 8 ऑप्शन है ना, हम 8 में से कोई भी एक लड़का चूज कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस कितना है, 8 वेज, ठीक है। और सिंस ये डिपेंडेंट है, ऑफकोर्स तुम गर्ल्स को भी तो लेना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है ना। अब तुम्हारा ये चीज मतलब एंकर क्या है, कपल है, मतलब पेयर में एक गर्ल्स एंड बॉयज, ठीक है। तब जाकर समझ में आ रहा ना कि गर्ल्स एंड बॉयज पेयर में, तब अब दोनों तो चाहिए ना, गर्ल्स मिल, बॉयज तो हमें मिल गया कि 8 वेज में एक बॉयज सिलेक्ट कर पा दिए। अब दूसरा क्या है मेरा, गर्ल्स सिलेक्ट करना, तो गर्ल्स को मैं कोई भी एक गर्ल्स को 10 वेज में सिलेक्ट कर पाऊंगा, कोई भी मतलब कोई भी एक गर्ल को सिलेक्ट करना। बट कितना ऑप्शन है हमारे पास, 10 ऑप्शन है, तो उसी को वेज बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये काम ये भी काम मतलब कितना वेज में हम लोग टोटल सिलेक्ट कर पाएंगे ऐसा लाइक पेयर। तो यहाँ पर तुम्हारा आ गया 80 वेज। तो हम लोग 80 वेज में हम लोग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास 80 ऑप्शन है ये सिलेक्ट करने के लिए एंकर।
ठीक है, जो पेयर में हो, गर्ल्स एंड बॉयज का, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या आएगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, लाइक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन का ये एग्जांपल था, ठीक है, मतलब मैं जस्ट एक्सप्लेन किया। अब वही सेम देखो यहाँ पर तुम्हें क्या बोला था, यहाँ पर अब देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन कैसे मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। अगर मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन बोल रहा हूँ तो यहाँ पर अगर जस्ट चेंज हो जाएगा। अब देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन में तुम क्या देखे कि दो काम जो होता है दोनों डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना, दो जो काम हो रहा है वो दोनों डिपेंडेंट है। बट जब यहाँ पर आता है ना एडिशन के टाइम, तो वहां पर क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। जैसे अगर मुझे बोला जाए यही सेम कि फंक्शन में आइदर मुझे ना एक जो एंकर है ना, मुझे एक ही चाहिए, आइदर अ बॉय और अ गर्ल, कोई भी चलेगा। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आएगा, 1 बॉय और 1 गर्ल। यहाँ पे देखो और बोला हूं, मतलब कोई भी लड़का भी एक ही चाहिए, यहाँ पर एंकर एक ही चाहिए, और लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है। तो मैं कितना वेज में सिलेक्ट कर पाऊंगा, क्लास में भी अभी सेम यही सिचुएशन है कि 10 गर्ल्स एंड 8 बॉयज है, मुझे एंकर एक ही चाहिए, आइदर वो गर्ल्स भी हो सकती है बॉयज भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब देखो मैं क्या बॉयज को कितना वे में सिलेक्ट कर पाऊंगा, 8 वेज में, 8 वेज में काम खत्म। देखो बॉयज को सिलेक्ट करने का वेज कितना हुआ, 8 वेज का, हमारा 8 वो चुनना था, चुन लिया हम लोग, ठीक है। गर्ल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बॉयज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एंकर तो दोनों बन सकता है ना, गर्ल्स भी बन सकता है बॉयज भी बन सकता है। तो कितना वेज में हम लोग अगर एक, देखो इसमें तो कोई भी एक लड़का चूज कर दिया, हमारा काम खत्म हो गया, ठीक है ना। और काम गर्ल्स भी तो सिलेक्ट हो सकती है ना, मतलब गर्ल्स भी तो एंकर बन सकती है ना। तो यहाँ पर कितना गर्ल्स है तुम्हारा, 10 गर्ल्स, तो हम लोग इसीलिए +10 किए, क्योंकि हमारा यहाँ पर जब 8 किए ना तो ये काम खत्म हो गया। फिर और काम आया जो डिपेंडेंट नहीं है, इसमें नंबर ऑफ बॉयज पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या गया, ये भी 10 वेज, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हुआ, टोटल 18 वेज। तो ये हो गया तुम्हारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, और ये तुम्हारा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। अब ये चलो, ये तो बस समझने के लिए, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर होगा। लेट अस डू सम मोर क्वेश्चंस। हाँ, सो गाइस तो यहाँ पे क्वेश्चन ले आओ, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड with or without meaning which can be formed out of the letters of the word roll when repetition of the letter is not allowed and when repetition of the letter is allowed, ठीक है। तो हम लोग ये दो केस में हम लोग को ढूंढना है, ठीक है। हम लोग क्या ढूंढना है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, हमें 4 लेटर वर्ड चाहिए, ठीक है। हमें क्या चाहिए, 4 लेटर वर्ड्स चाहिए, 4 लेटर वर्ड, जैसे 4 लेटर वर्ड, जैसे तुम्हारा डूज, मतलब जो भी 4 लेटर वर्ड जो भी, ठीक है हमारा। बट किससे बनाना है, हम लोग कौन सा लेटर को यूज कर सकते हैं, आर को यूज करेंगे, ओ को यूज करेंगे, एल को यूज करेंगे, ई को यूज करेंगे। यही 4 लेटर को यूज करके हमें कितना पॉसिबल वेज है, कितना पॉसिबल 4 लेटर वर्ड है, हमें वो निकालना है, जब हमें ये और ये कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। जब हमें ये और ये कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। इसको बिट 1 एंड बिट 2 ले लो, समझ में आया, चीज क्लियर है। तो देखो हम लोग क्या बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड with or without meaning which can be formed out of the letter of the word roll when repetition of the letter is not allowed। तो पहला वाला करते हैं, जब तुम्हारा क्या है, तुम्हें 4 लेटर वर्ड चाहिए, तुम्हें 4 लेटर वर्ड चाहिए, तो मैं 4 बॉक्स डाल दिया, ठीक है। 4 लेटर वर्ड चाहिए, 4 बॉक्स डाल दिया, ठीक है। अब मुझे क्या बोल रहा है कि यहाँ पर मुझे किसका वर्ड, ये सब मतलब रोल को यूज करना है, इसका रोल जो वर्ड है उसका लेटर को यूज करना है, मतलब ये सब लेटर को मैं यूज कर सकता हूँ, ROLE, वो सब लेटर को मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है, टू मेक अ 4 लेटर वर्ड। कैसे भी, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देता है LORE, ठीक, कुछ भी विद और विदाउट मीनिंग बोला है ना, OLER, मतलब ऐसे करके कितना तो हम लोग कर पाएंगे, कितना वेज में हम लोग बना पाएंगे लेटर्स, ठीक है। तो अब देखो पहला क्या है मेरा, पहला समझो इसको अच्छे से, पहला क्या बोल रहा है, व्हेन रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब क्या कि तुम कोई भी लेटर को जैसे ये नहीं कर सकते, तुम ऐसे नहीं कर सकते, ये 2 रिपीट हो रहा है यहाँ पर, नॉट अलाउड, ठीक है। तो तुम कोई भी 2 लेटर को क्या कर सकते हो, रिपीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अब बोल रहा है क्या कि व्हेन द रिपीटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड, हमें 4 लेटर वर्ड चाहिए, इसलिए 4 बॉक्स बनाया। अब देखो मैं यहाँ जो है ये बॉक्स में मैं कितना वेज में, ये बॉक्स में मैं कितना वेज में लेटर भर सकता हूँ, ठीक है, चारों लेटर से, ROLE से मैं यहाँ पे कितना वेज में, यहाँ मतलब कोई भी एक लेटर कितना वेज में आ पाएगा, या बोल सकते हो ये बॉक्स के लिए कितना वेज है सिलेक्ट करने का, ये बॉक्स कितना वेज में ये लेटर को ले पाएगा। 4 ऑप्शन खाली है ये बॉक्स के लिए,
तो ये कोई भी 4 वेज, कोई भी चारों में से कोई भी, इसीलिए 4 वेज में सिलेक्ट कर पाएगा कोई भी एक लेटर। ठीक है, समझ में आया? ये बॉक्स के पास 4 ऑप्शन है, इसीलिए 4 वेज। ठीक है, अब सपोज कोई भी एक चला गया, सपोज ई चला गया, तो बचा कितना 3। तो ये बॉक्स के लिए कितना वेज बचा, कितना वेज में ये एक सिलेक्ट कर पाएगा लेटर, 3 वेज में सिलेक्ट कर पाएगा कोई भी लेटर 3 वेज में, इधर ये ओ हो, आर हो, एल हो, कोई भी, तो ये 3 वेज में सिलेक्ट कर पाएगा। अब सपोज ये आर किया, सपोज बोल रहा हूँ, ठीक है। अब इसके लिए कितना वेज बचा, 2 वेज बचा, ठीक है, और इसके लिए 1 वेज। समझ में आया ना, चीज क्लियर है ना? देखो तो ये तुम्हारा कितना वेज में, देखो अब ये टोटल काम कितना में हो रहा है, सब डिपेंडेंट है। लाइक अब चारों लेटर चाहिए ना, 4 लेटर वर्ड चाहिए ना, तो चारों डिपेंडेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन हमारे पास क्या है कि टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड, या टोटल नंबर ऑफ वेज बोल सकते हो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स when repetition is not allowed, when repetition is not allowed, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं था तो कितना हुआ तुम्हारा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या 24 वेज। तो मैं 24 वेज में 4 लेटर वर्ड बना पाऊंगा जहां पर मेरा क्या रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया, चीज क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्या हमारा बोल रहा है, बिट टू अप करता है, ठीक है, तो ये मैं मिटा रहा हूँ। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इसको लिख लेना अच्छे से, ठीक है। अब हमारे पास बिट टू क्या बोल रहा है, व्हेन रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज अलाउड, मतलब तुम रिपीट कर सकते हो। जैसे अगर तुम ROL तुम्हारे पास लेटर है ना, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, ये भी एक तुम्हारा लेटर काउंट होगा, ये भी 4 लेटर वर्ड, ये भी 4 लेटर वर्ड, ये भी 4 लेटर वर्ड, ऐसे करके तुम्हारा कितना, तो इसमें हम लोग के पास 4 बॉक्स, वही सेम बॉक्स 4 लेटर वर्ड चाहिए, 4 लेटर वर्ड चाहिए ना, तो 4 ऑप्शन, 4 बॉक्स डाल दिया। अब देखो इस बॉक्स के लिए कितना ऑप्शन है, 4 ऑप्शन थे, कोई भी चल सकता है, तो 4 वेज। अब यहाँ पे भी तो जो एक बार जो चला यूज कर, इसको वापस भी तो यूज कर सकते हैं ना, तो ये भी बॉक्स के लिए 4 वेज, ये भी बॉक्स के लिए 4 वेज, एंड ये भी बॉक्स के लिए 4 वेज। तो टोटल बाई सेम बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या मल्टीप्लीकेशन वी हैव कितना वेज बताओ, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, 16 256 वेज। समझ में आया, चीज क्लियर है, हाँ है ना। अब देखो वैसे करके समझ में आया ना क्वेश्चन, देखो कैसे टैकल किया जा रहा है, अच्छे से समझो, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट लिखता हूं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाँ, यहाँ पर देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि अ रूम हैज 6 डोर्स। लिखो एक क्वेश्चन में सब लिख लो, अ रूम हैज 6 डोर्स, ठीक है, एक रूम में 6 डोर है। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज कैन अ मैन एंटर, कैन अ मैन एंटर, कैन अ मैन एंटर द रूम, ठीक है, थ्रू one door, through one door and comes out, yeah, come out through a different door, ठीक है, come out through a like different door। अब तो ये क्वेश्चन बोल रहे हैं, अब यहाँ पर अब तुम खुद सोचो, यहाँ पर अब तुम खुद सोचो क्या करना है, क्या है कि एक रूम में 6 डोर है। अब बंदा, अगर कोई भी एक बंदा एक डोर से घुसता है तो वो क्या करता है, डिफरेंट डोर से निकलता है, ठीक है, समझ में आया। एक रूम में क्या है, 6 डोर है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, समझ में आया। एक रूम में क्या है, 6 डोर है, ठीक है। अगर बंदा ये रूम से लाइक ये डोर से घुसता है रूम में, तो उसके पास क्या होता है, इसी से नहीं निकल पाएगा वो, उसके पास ऑप्शन नहीं कि इसी से निकलेगा, वो बाकी किसी भी 5 से निकल सकता है। अगर वो इससे घुसा तो इसको छोड़ के बाकी किसी से भी निकल सकता है, समझ में आया ना। तो इसमें टोटल ऑप्शन कितना हुआ बताओ, तुम लोग खुद बोलो। यहाँ पर काम क्या हो रहा है, देखो जाना और आना है, हमारा काम क्या परफॉर्म हो रहा है, हम रूम में घुस रहे और रूम से निकल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग घुसने का कितना वेज है, 6 वेज है, और निकलने का कितना वेज है, कोई भी 5 वेज है। हम लोग कोई भी 6 डोर से घुस सकते हैं ना, बट और निकलने समय एक डोर खत्म हो जाता है, जिस डोर से घुसे थे निकलने के लिए 5 ऑप्शन रहता है, इसलिए 5 वेज।
और समझ में आना, ये दोनों डिपेंडेंट है, तो 6 5 30 वे से मैं ऐसे काम कर सकता हूँ, मतलब घुस के निकल सकता हूँ। चीज क्लियर है? हाँ ना, समझ में आया कि नहीं आया बताओ? तो ऐसे करके ही सारा क्वेश्चन करना है, समझ में आया? तो अब नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जितना भी बताऊंगा सारा तो इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है? तो अच्छे से समझो इसको। अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी ये देखो तुम्हारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हो तुम्हें, गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, ठीक है? 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड। लिखो मेरे साथ, क्वेश्चन भी लिखो, हाउ मेनी लाइक डिफरेंट signals can be generated if a signal requires the use of like requires the use of two flag one below the other, 2 flag one below the other, ठीक है? तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो देख लो यार क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास टोटल ऑप्शन कितने हैं, 4 फ्लैग्स है। वी आर हैविंग 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर एंड हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा है, अच्छे से समझो, तुम लोग कर पाओगे। तो यहाँ पर तुम्हें बोल रहा है क्या, 4 फ्लैग दिया हुआ है तुम्हारे पास, अब इस सारा डिफरेंट कलर का है, ठीक है ना? ऑल फ्लैग्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, ठीक है? एंड अ सिग्नल इज जनरेटेड फ्रॉम 2 फ्लैग वन बिलो द अदर। ये देखो, ये एक सिग्नल है, ये क्या है, 1 सिग्नल है, एक सिग्नल है, ठीक है? जो 2 फ्लैग को यूज कर रहा है, ठीक है? तो ऐसे करके हम लोग कितना सिग्नल टोटल जनरेट कर पाएंगे, वी नीड टू फाइंड दैट, ठीक है ना? इन हाउ मेनी वेज या in how many different signals can be generated if a signal requires the use of 2 flags one below the other, ठीक है? तो अब देखो सिंपल है, 4 ऑप्शन थे ऑफ डिफरेंट कलर, ठीक है? अब सिंपल सा 4 ही फ्लैग है हमारे पास, अब 4 फ्लैग है। अब ये जो मैं यहाँ पर, ये जो हमारे पास 2 बॉक्स है, हमें तो बोला ना कि एक सिग्नल रिक्वायर करने के लिए 2 मुझे फ्लैग चाहिए, 2 डिफरेंट कलर का फ्लैग चाहिए, ठीक है? तो अब मैं ये फ्लैग को, अगर मैं सपोज ये फ्लैग को लाया यहाँ पे, ठीक है? तो ऑफकोर्स बाकी ये फ्लैग के लिए 3 वे होगा। तो मेरे पास ध्यान से सुनना, तो मेरे पास यहाँ पर फ्लैग सिलेक्ट करने का कितना वेज है, हम लोग वेज को मल्टीप्लाई करते हैं, वी मल्टीप्लाई द वेज इन एफपीसी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है? तो हम लोग वेज देखते हैं, यहाँ पर हम लोग इस बॉक्स को भरने के लिए कितना वेज है, कितना ऑप्शन खाली है हमारे पास, कोई भी 4 हो, तो 4 वेज में हम लोग इसमें सिलेक्ट कर पाएंगे फ्लैग। अब इसमें से कोई भी एक फ्लैग चला गया, सपोज इसमें से ये फ्लैग यहाँ पे आ गया, तो अब बाकी बचा कितना, ये बॉक्स में कितना वेज बचा, 3 वेज, ठीक है? 3 वेज में हम लोग, अब सुनो ना, अब देखो यार यहाँ पे एक गया, बचा ये, तो समझ में आना, ऐसे करके हम लोग बहुत सारा सिग्नल जनरेट कर पाएंगे, और टोटल कितना सिग्नल जनरेट कर पाएंगे वो ये बता देगा, वेज बता देगा हम लोग। सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन से हम लोग क्या किए, हम लोग यहाँ पर जो था ना ये फ्लैग, इसमें से हम लोग ये मतलब ये बॉक्स में हम लोग कितना वेज में फ्लैग को भर सकते हैं, ये बॉक्स के लिए तो 4 ऑप्शन खाली है, लाइक चारों में से कोई भी एक, तो यहाँ पे हम लोग 4 वेज में सिलेक्ट कर पाएंगे कोई भी एक फ्लैग, ठीक है? समझ में आया ना? 4 वेज में सिलेक्ट कर पाएंगे, और जो फ्लैग चला गया इसके में वो यहाँ पे तो नहीं आ सकता, कि वो फ्लैग तो इधर में यूज हो गया ना, अब फिर बचा 3 फ्लैग, तो ये बॉक्स में हम लोग कोई भी तीनों वेज से क्या कर पाएंगे, सिलेक्ट कर पाएंगे। तो बाय एफपीसी, लाइक बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, हम लोग वेज को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 वेज इंटू 3 वेज, तो आंसर आ गया 12 वेज। समझ में आया? चीज क्लियर है? देख लो यार अच्छे से, ठीक है? अब और तो मस्त क्वेश्चन है, अगर यही क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट कर देगा इन द सेंस, हाँ, अगर सेम क्वेश्चन है, गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ, यहाँ पर अगर क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी चेंज कर दिया ना तो आंसर चेंज हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ कैसे। ये क्वेश्चन तो लिख लिया, अब फिर से वापस क्वेश्चन लिखो, तुम लोग लिखो, मैं बस यहाँ पर थोड़ा चेंजमेंट कर दे रहा हूँ। इफ द
फ्लैग इफ द सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ एटलीस्ट 2 फ्लैग्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एटलीस्ट जोड़ दे रहा हूं, एटलीस्ट 2 फ्लैग, ठीक है, यूज ऑफ, समझ में आया, एटलीस्ट 2 फ्लैग मतलब कम से कम 2 फ्लैग चाहिए एक सिग्नल जनरेट करने के लिए। तो देखो कम से कम का मतलब समझ में आता है, एटलीस्ट का मतलब समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है कि एक सिग्नल में, एक सिग्नल जनरेट करने के लिए मुझे कम से कम 2 फ्लैग चाहिए। और यहाँ पर क्वेश्चन में चलो यहाँ पर तो यहाँ पर तुम्हारा कितना सिग्नल, 4 ही था क्या? चलो सेम ही क्वेश्चन है, मतलब 4 ही फ्लैग्स हमें दिया हुआ है, 4 डिफरेंट फ्लैग्स। तो यहाँ पर देखो सिंपल सा है, यहाँ पर मुझे 4 फ्लैग ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से सुनना है, समझो, मेन समझना है। अब देखो मेरे पास 4 फ्लैग का ऑप्शन है। ठीक है, अब मुझे बोला है कि एक सिग्नल बनाने के लिए मुझे एटलीस्ट कम से कम 2 फ्लैग का दरकार है, 2 फ्लैग का। ठीक है, अब 2 फ्लैग का दरकार है। देखो कम से कम 2 फ्लैग मतलब सिर्फ 2 फ्लैग तो नहीं होता है ना, एटलीस्ट एंड लाइक ओनली 2 बोथ आर डिफरेंट ना। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 फ्लैग मतलब कम से कम 2, कम से मतलब स्टार्ट वहां से हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 3 से भी हम लोग सिग्नल बना सकते हैं, 4 फ्लैग से भी हम लोग सिग्नल बना सकते हैं। तो मतलब सिग्नल देखो, अगर हम लोग 2 फ्लैग से सिग्नल बनाए, ये 2 फ्लैग से सिग्नल बना, हम लोग 3 फ्लैग से भी सिग्नल बना सकते हैं क्योंकि एटलीस्ट बोला है ना, और हम लोग 4 फ्लैग से भी सिग्नल बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास 4 फ्लैग अवेलेबल है। बट 5 फ्लैग से बना पाएंगे क्या, बताओ? 5 फ्लैग से बना पाएंगे क्या? 5 फ्लैग तो है ही नहीं, बनाओ कैसे? यहाँ पे एक फ्लैग डाले, 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 यहाँ पे डालने के लिए है ही नहीं फ्लैग। तो ये तो ऑप्शन गया ना, तो बचा हम लोग पास। अब बताओ, देखो हमारे पास क्या है, ये 2 फ्लैग ऑप्शन है, 2 फ्लैग से सिग्नल जनरेट हुआ, 3 फ्लैग से सिग्नल जनरेट हुआ, एंड यहाँ पर 4 फ्लैग से सिग्नल जनरेट हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि ये, अब देखो ये जो सिग्नल जनरेट हो रहा है इसमें तो डिपेंडेंट नहीं है ना, कि इस पे डिपेंडेंट है। ठीक है ना, ये जो सिग्नल जनरेट हो रहा है ये तो हम लोग 2 फ्लैग को यूज करके कर रहे हैं। तो अगर मैं जब इसको करूंगा तो ये 4 वेज में सिलेक्ट कर पाऊंगा। चाहिए हमारे पास 4 फ्लैग में कोई भी, यहाँ पर कोई भी 4 हो जा सकता है, कोई भी 4 हो जा सकता है ना, कोई भी 4 मतलब एक ही जानना है, बट 4 ऑप्शन अवेलेबल है। तो 4 वेज में सिलेक्ट कर पाएंगे इस ये बॉक्स में फ्लैग। और अगर एक बॉक्स इसमें से एक फ्लैग सिलेक्ट हो गया इसमें, तो बचा 3, तो इस बॉक्स में मैं 3 वेज में सिलेक्ट कर पाऊंगा। तो मैं जब 2 फ्लैग सिग्नल कितना हो पाएगा टोटल, 4 into 3, तो टोटल 12 वेज में हम लोग सिलेक्ट कर पाएंगे जब दो फ्लैग का सिग्नल, लाइक 2 फ्लैग को यूज करके सिग्नल बनाना है। तो ठीक है, अगर 3 बनाना है मतलब इस बॉक्स को मैं 4 वेज में सिलेक्ट किया, यहाँ पर मैं 3 वेज में सिलेक्ट किया, यहाँ पर मैं 2 वेज में सिलेक्ट किया। समझ में आया? जब यहाँ पर देख लो ना यार 4 ऑप्शन है, तो ये बॉक्स के लिए तुम्हारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है। 4 फ्लैग में तो कोई भी एक फ्लैग जा सकता है, तो 4 वेज। ठीक है, अब कोई एक चला गया तो इसके लिए 3 वेज, अब कोई 2 चला गया मतलब इसके लिए सिर्फ 2 वेज। तो इसका भाई एफपीसी क्या होगा तुम्हारा, 4 into 3 into 2, तो 24 वेज। समझ में आया? अब इसके लिए 4 3 2 सेम स्टाइल 2 1, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4 into 3 into 2 into 1। ठीक है, तो यहाँ है क्या 24 वेज। ठीक है, तो अब देखो ये भी सिग्नल है टोटल। यहाँ पर टोटल सिग्नल कितना मिला, 12। यहाँ पर टोटल सिग्नल कितना मिला, 24। यहाँ पर भी 24। तो टोटल सिग्नल कितना हुआ, सो द टोटल सिग्नल कैन बी जनरेटेड। तो डायरेक्टली सबको ऐड करता हूँ, जो मैं स्टेटमेंट बोला उसको पढ़ के लाइक मैं लिख देता हूँ। ठीक है, सो द टोटल सिग्नल जनरेटेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, 12 प्लस 24 प्लस 24। ठीक है, तो इसका आंसर आता है तुम्हारा 10 और 60 वेज। ठीक है, समझ में? तो 60 वेज में हम लोग क्या कर सकते हैं, सिग्नल्स को जनरेट करते हैं व्हेन सिग्नल रिक्वायर्स एटलीस्ट द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स। ठीक है, समझ में आया ना? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ऐसे करके तुम्हें सारा क्वेश्चन करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और एक तो मस्त वाला क्वेश्चन है। देखो यार ये तो चलो ठीक है, ये पता था तुम्हें। अब नेक्स्ट क्या है, देखो अब बोला है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000। ठीक है, 100 and 1000 इन विच ऑल द डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, in which all the digit are distinct। अब तो सिंपल सा क्वेश्चन, एक तो मस्त वाला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। अब तुम लोग खुद सोचो, लाइक अब देखो तुम लोग के पास टोटल डिजिट कितना तो है। लाइक अगर मैं कोई भी नंबर फॉर्म करते हो तुम लोग कौन सा डिजिट यूज करते हो, 0 to 9,
जीरो टू नाइन यूज करते हो ना यार तुम लोग। अगर 506 लिखना है तो 506 लिखने के लिए तुम्हें डिजिट 5 चाहिए, 0 चाहिए, 6 चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कोई भी कितना से कितना बड़ा नंबर हम लोग कितने करते हैं डिजिट, जो हमारे पास ऑप्शन है लाइक ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी को यूज करके हम 8 नंबर बनाते हैं ना। तो अब बोल रहा है कि हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन 100 and 1000। अब तुम खुद सोचो कि 100 और 1000 के बीच में कितना डिजिट का नंबर होगा। ऑफ कोर्स 3 डिजिट का नंबर होगा, ठीक है। 101 102 103 ऐसे करके इनके बिटवीन बोल रहा है, बिटवीन बोल रहा है मतलब इन दोनों के बीच में। चीज क्लियर है। तो अब बोल रहा है क्या कि इन विच ऑल द डिजिट आर डिस्टिंक्ट। हाँ, जिसमें इन दोनों के बीच में कितना नंबर है जो सारा क्या है डिस्टिंक्ट है, मतलब सारा अलग अलग है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या डिफरेंट, ठीक है, यूनिक बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो तुम खुद सोचो मुझे 3 डिजिट नंबर चाहिए और मेरे पास ऑप्शन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरे पास 10 ऑप्शन अवेलेबल है या 10 डिजिट अवेलेबल है जिसको हम लोग यूज करके हम लोग 3 डिजिट नंबर बनाएंगे। तो अच्छा देखो अगर मुझे 3 डिजिट नंबर, अब ये दोनों के बीच में तो 3 डिजिट नंबर आता है ना, 100 के बाद 1000 से पहले तो 3 डिजिट नंबर होता है। अब तुम खुद सोचो अगर मैं पहला अगर 0 डाल दिया, अगर मैं पहला 0 डाल दिया तो ये तो 2 डिजिट नंबर हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें तो 3 डिजिट चाहिए ना, तो 0 तो नहीं आ सकता है पहला बॉक्स में, 0 तो आ ही नहीं सकता है ना। समझ में आया तुम लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मुझे 3 डिजिट नंबर चाहिए तो पहला बॉक्स में तो मेरा क्या 0 तो नहीं आ सकता है। तो बचा क्या, पहला बॉक्स के लिए कितना ऑप्शन बचा, पहला बॉक्स के लिए कितना ऑप्शन बचा यहाँ से यहाँ तक, मतलब 9 टोटल 10 है 0 को मिला के, तो 0 तो नहीं हो पाएगा। तो 9 वेज में मैं ये बॉक्स को सिलेक्ट कर पाऊंगा, 9 बॉक्स लाइक 9 वेज में कोई भी एक नंबर सिलेक्ट कर पाऊंगा फॉर दिस बॉक्स, ठीक है। अब इसमें से क्या हुआ, इसमें से कोई भी एक नंबर चल गया, देखो डिस्टिंक्ट चाहिए मतलब कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। अब डिस्टिंक्ट चाहिए तो यहाँ पर तो कोई भी एक नंबर चला गया, सपोज कोई भी एक चला गया, सपोज ये चला गया 5, सपोज बोला हूँ, ठीक है, लाइक कोई भी जा सकता है। अब देखो अब नेक्स्ट वाला बॉक्स में तो 0 हो सकता है ना, नेक्स्ट वाला बॉक्स में 0 एप्लीकेबल है क्योंकि बीच में 3 डिजिट क्या लाएगा। तो अब एक तो चला गया तो बचा कितना फिर से, अब ये तो चला गया तो टोटल 10 था, एक चला गया, अब फिर से 9 बचा। तो ये बॉक्स के लिए मेरा क्या है 9 वेज है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये बॉक्स में 0 नहीं हो सकता था इसीलिए इसके लिए 9 वेज। अब इसमें तो कोई भी एक चला गया इसमें, तो अब 0 इसके लिए एप्लीकेबल है इसलिए वो तो चला गया ना, तो बचा कितना 9, फिर से 9 वेज। अब फिर अब 2 नंबर सपोज 0 ही चला गया, तो अब ये बॉक्स के लिए कितना वेज के लिए नंबर बचा, मतलब कितना वेज हम लोग सिलेक्ट कर पाएंगे इस बॉक्स के लिए नंबर डिजिट, तो 8 वेज, ठीक है। सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज क्या है मेरा 9 इंटू 8, इसको मल्टीप्लाई कर देना 981 इंटू 8 64 ना 648, देख लेना कैलकुलेशन रॉन्ग है तो 818, ठीक है सही है। समझ में आया ना, चीज क्लियर है, बोलो समझ में आया ना। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।